इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये जो है आत्मीयता इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर संयोगिता संभव रचना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो रचना है श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो है परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट जो खेल है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ये जो मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप, इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है ये निबंध की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बातचीत जो है ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ये जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बातचीत निबंध के निबंधकार है। इसका जो निबंधकार है यह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं। ये जो है बातचीत की शैली बदलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये जो रखा है रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इसका जो निवास स्थान है जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया।
ये जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ये जो किया है 1877 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये जो है मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये जो है 100 वजन 1 सुजन, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ये जो है उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन और 20 यहाँ पर नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है नंदी पाठ कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर प्रश्न कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये जो है 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला। आप लोग याद रखिएगा 16 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 है पर बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये जो कहा है ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये जो मत है एडिसन का मत है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 2 व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर 25 से मन किस प्रकार का हो जाता है? 25 का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यह है वाक शक्ति के न होने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? इसका सही तरफ ऑप्शन सी यूरोप के लोगों में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। इस क्लास में देखने वाले हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 2 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही तरफ ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही तरफ ऑप्शन नंबर बी माझे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लाना सिंह किस पद पर था? क्वेश्चन नंबर 3 का सही तरफ ऑप्शन सी जमादार के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? 4 का सही तरफ ऑप्शन बी वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर पलटन का अभिषेक कौन था? 5 का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर हज़ारा सिंह के लड़के का नाम था? का सही तरफ बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? का सही उत्तर थाना सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो है यहाँ पर, सिख राइफल्स के जवानदार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 77, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लयालपुर में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। 11 का सही उत्तर जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, सुखमय जीवन किसकी रचना है? 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रणधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? का सही उत्तर रणधर शर्मा गुलेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी रचना है, ये जो है रणधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? का सही उत्तर मजदूरी और प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 है यहाँ पर, बुराई का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर मांगनी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, बोधा कौन था? 18 का सही उत्तर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, रणधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसका सही उत्तर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, कौन सी कहानी रणधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? 20 का सही उत्तर कफन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है यहाँ पर, गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? इसका सही उत्तर गुलेर के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 है यहाँ पर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही उत्तर रणधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 है यहाँ पर, रणधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? का सही उत्तर द्विवेदी युग के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? इसका सही उत्तर 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, रणधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका सही उत्तर कर्म प्रधान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? का सही उत्तर रणधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर, कृत सिंह कौन था? ये था लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? का सही उत्तर तेरी कोरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कैप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 10 लोग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ये थे मामा थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह की। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ये था वजीरा। ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह है 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्लास में देखने वाले हैं हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 3 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इसने कहा था अभी ना जाने कितने दिनों इस देश की जनता को जाना है। ये जो कहा है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर इस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन डी डिंगडंग नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ये जो है अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? जो था डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर श्री प्रदेश के मालिक कौन थे? ये जो थे सदानंदी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ये जो कहा जाता था उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने आईआईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? ये जो है बिहार विद्यापीठ से पास किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जो हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ये जो है 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर अनिशनाथ रेणु की पुस्तक है। ये जो है महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर 1977 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो थे ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता था? का सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, ये जो था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इसकी रचना है, ये जो है जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये जो हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, ये जो है 1998 में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर, प्रवासी किसकी रचना है? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ये जो है राम वृक्ष बेनीपुर की है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? 21 का सही तरगम साहित्यिक रचना के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जो दिया था पटना में 5 जून 1974 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये जो था बाउल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जो किया था 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ये था हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ये जो है संपूर्ण क्रांति नाम है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति क्या है? 28 का जो सही तरगम जो है भाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये जो है जयप्रकाश नारायण की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ये जो है रामधारी सिंह जयप्रकाश नारायण का है। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? किताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, 1972 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व ने किया, ये जो क्या है जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो हुई थी 1974 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये जो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का आविष्कार जो है के हाथों में है। देश का आविष्कार किसके हाथों में है? ये जो है नई पीढ़ी के हाथों में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? ये जो था रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 है यहाँ पर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी है? ये दिए है आईआरसी की परीक्षा दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर। पुलिस के वरिष्ठ उच्चाधिकारी ने किसे मुंह से कहा था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ये जो दीक्षित जी के मुंह से सुना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जो है अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 है यहाँ पर। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता जयप्रकाश नारायण को भाई कहते थे? जो है जवाहरलाल जी को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 4 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1925 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भावना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? इसका सही उत्तर भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर। तो जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन है प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? इसका सही उत्तर निबंध से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर। इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर। अर्धनारीश्वर शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है?
राक्षसी हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से नदी दिनकर जी की नहीं है? जूठन। ऑप्शन नंबर सी जूठन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन से रत्न दिनकर जी की है? इसका सही उत्तर परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 है यहाँ पर। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह है उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ये जो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? इसका सही उत्तर शिव और पार्वती का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर। गांधारी थी? यह है दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर। प्रेमचंद थे? 21 का जो है कथाकार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ 23 सितंबर 1908 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर। दिनकर किस युग के कवि हैं? यह है बहत्तर युग। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसका सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसका सही उत्तर शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। रतन हिरण्यन वास्तुयायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रोज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर। अज्ञे मूलतः क्या है? यह है कहानीकार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहानीकार। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ये जो है 1924 में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? यह है मालती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गंगा शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यह है रोज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर। वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? यह है गैंग्रीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर। मालती के पति का नाम क्या था? यह था महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? यह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? यह है आनंदवधु। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? यह है पत्रिका सेवा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यह है आम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर। रोज कहानी का कौन सा पाठ डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? का सही उत्तर महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? यह है
10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलो यहाँ पर, मालती का पति क्या है? ये जो है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तार सप्तक का संपादक कौन है? इसका सही उत्तर सदन हिरण वास्तुएन अज्ञे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, अज्ञे किस बात से संबंधित है? यह है प्रयोगवाद से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? यह है ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर जो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, यंग इनमें से संबंध है बीमारी से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? यह है टीटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, अज्ञे जी को ग्रहण पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यह है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, अज्ञे का जन्म हुआ था, यह 7 मार्च 1911 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, अज्ञे के पिता का नाम था, यह है डॉक्टर हरिंद्र शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? यह है हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? सीरीज, ये जो है अज्ञे की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, रोज कहानी की नायिका है, यह है मालती, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, रोज कहानी घंटे के किस खरगोश के साथ समाप्त होती है? 11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, कौन सी गिरत अज्ञे की नहीं है? इसका सही उत्तर का पल्लव, पल्लव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, कौन सी गिरत अज्ञे की है? यह है नदी के द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, रोज इनमें से क्या है? यह है ऑप्शन बी कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, उत्तर प्रदेश प्रियदर्शी नाटक नाटककार हैं, ये है अज्ञे जी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर, शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? यह है उपन्यास है, उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, अज्ञे की माँ का नाम था, यह है बेंती देवी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, रोज कहानी की नायिका है, यह मालती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, रोज तक कहानी के लेखक कौन है? यह है अज्ञे जी। इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 6 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंदर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है पर, भगत सिंह के पिता राधा किशन सिंह तथा चाचा अजय सिंह किसके सहयोगी थे? ये थे लाला लाजपत राय के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ये जो क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग,
4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ये क्या? हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? का सही तरकम 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, 1917 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी, गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? का सही तरफ ऑप्शन सी परिवेश। ऑप्शन सी परिवेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े? का सही तरफ ऑप्शन नंबर प्रताप। ऑप्शन नंबर प्रताप। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम का। ऑप्शन नंबर बी प्रेम का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? आत्महत्या को। ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, भगत सिंह ने अपने लिए संविधान के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्युदंड का। ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, प्रिंस कर्मटकिन कौन था? ये था 14 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र का विद्वान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ये हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, प्रताप के संस्थापक संस्थापक कौन थे? ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, भगत सिंह के चाचा का नाम था। ये था अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, विद्यार्थी राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? यह है भगत सिंह का। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये थे कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, मैं राक्षस क्यों हूँ यह किसका लेख है? यह है भगत सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? यह गजेंद्र नाथ सन्याल की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं।
कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 पर, गणेश के विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 पर, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर अगला क्लास में देखेंगे।